जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। मैं अनुज सिंह विद्रोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल आदमी। आज मैंने सोचा कि आप सभी हमारे जो वंचित वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के, दलित वर्ग के भाई बहन हैं, वो लोग खुदाई कर कर के शिवलिंग खोजने में व्यस्त हैं और इतनी सारी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। उसी नाते मैंने ये सोचा कि आपको छोटी छोटी 2-3 जानकारियां दे दूं, ताकि आपके मन को तसल्ली मिले, थोड़ी सी आपकी थकान दूर हो और आप और ज़्यादा अधिक ऊर्जा के साथ शिवलिंग खोजने का कार्य कर सकें। चलिए, आज मैं आपको छोटी छोटी जानकारी 2-3 दे देता हूँ। क्या जानकारी है? पहली जानकारी मैं दे देता हूँ आपको। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मसला है मध्य प्रदेश में, उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दिया जाएगा, केवल 14% ही रहेगा। और इसको लेकर के मध्य प्रदेश के ओबीसी मुख्यमंत्री, ओबीसी कुनबे के विभीषण ने बहुत खुशी जाहिर की, जश्न मनाया, बोले कि बहुत बढ़िया, 14% ही रहेगा, 27% नहीं हुआ, काम हो गया। अच्छा, अब मिलना क्या है, हासिल क्या होना है, नुकसान क्या होगा इसमें ओबीसी को मिलेगा। पहले 56 जिला अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष मिलते थे, अब केवल जो है 30 मिलेंगे। पहले 168 जिला पंचायत सदस्य ओबीसी थे, अब केवल 102 होंगे। पहले 1280 जनपद सदस्य ओबीसी थे, अब केवल 771 होंगे। पहले 4023 सरपंच ओबीसी थे, अब केवल 2985 होंगे। तो शिवलिंग खोजिए और मंदिर बनाइए, धर्म की रक्षा कीजिए, आपका कल्याण हो रहा है और धीरे धीरे आप जल्दी ही शून्य पर आप पहुंच जाएंगे, नंबर 1 की पोजीशन पर आप होंगे। खैर, अगला जानकारी मैं आपको एक और दे देता हूं। आईआईटी मद्रास ने जो है कुछ वैकेंसी निकाली है, तो उसमें रिजर्वेशन क्या है फैकल्टी पोस्ट के लिए, तो मैं उसकी आपको दे देता हूं जानकारी कि क्या वैकेंसी है, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी को कितने पद दिए हैं। टोटल उसमें जो है, तो फैकल्टी रिक्वायरमेंट की जो वैकेंसी निकली है आईआईटी मद्रास, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अपर कास्ट जो है उसके अंदर, तो उसमें देखिए वैकेंसी क्या है। एसटी के लिए मात्र 6 पद दिया गया है, 6 सीटें रिजर्व की गई हैं, जबकि एसटी को 68 सीटें मिलनी चाहिए थी। कुल वैकेंसी जो है 396 है और एससी को दिया गया है 13 सीट, जबकि एससी को मिलना चाहिए था 126 सीट। ओबीसी को दिया गया मात्र 25 सीट, जबकि ओबीसी को मिलना चाहिए था 201 सीट। तो ये जो है वैकेंसी निकली है। और आईआईटी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। 12 डिपार्टमेंट के अंदर एक भी एसटी फैकल्टी में नहीं है, 0 एसटी एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर है आईआईटी मद्रास में। 11 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें एक भी एससी प्रोफेसर नहीं है। 9 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें एक भी ओबीसी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। जनरल अगर सवर्णों की बात करें तो 517 86% हैं, और एससी एसटी ओबीसी टोटल मिला के 84 यानी कि 14% मात्र आईआईटी मद्रास में है। तो ये आपके लिए खुशी का विषय होना चाहिए। आप फिलहाल जारी रखिए शिवलिंग की खोज। आगे हम आपको एक जानकारी और दे देते हैं उस हाईकोर्ट की नियुक्तियों की, जेजे और क्लर्क की नियुक्तियों की, जिसमें मनु की मूर्ति लगी है। मनु की मूर्ति किसमें लगी है, याद आ रहा कुछ? राजस्थान जयपुर हाईकोर्ट में। तो उसमें जेजेए और क्लर्क का जो कट ऑफ है
थोड़ा उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। कुछ चीज़ें हम वैसे नहीं जानते हैं, करना कैसे वीडियो बनाया जाता है वो सारी नॉलेज हमारे पास नहीं, उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। एडिट वगैरह करके वो लगा देना वो सब मैं नहीं जानता, इसलिए ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो JJ क्लर्क की जो भर्ती निकली है हाई कोर्ट राजस्थान की, इसमें जनरल का जो कट ऑफ है वो है 194 और OBC का कट ऑफ है वो 24 है, 224। जनरल का कट ऑफ 194 है, OBC का कट ऑफ 224 है, ध्यान से सुनिएगा। और जो अदर बैकवर्ड की वुमेन है, महिलाओं का है 220, ठीक है। और जो यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का जो है वो थोड़ा ठीक है, 122 है। लेकिन आप देखिए सामान्य 194, OBC 124 और शेड्यूल ट्राइब जो है 122। और यहाँ पर आपको देखिएगा कि ST का जो है शेड्यूल कास्ट का वो कट ऑफ यहाँ पर है 198 और वुमेन का है 198, शेड्यूल कास्ट का 200। यानी कि SC और OBC दोनों का जो कट ऑफ है वो सामान्य से ज्यादा है। सामान्य का कट ऑफ 194 है भाई, ST का कट ऑफ 200 है, तो OBC का कट ऑफ 224 है। ये है मनु की मूर्ति वाले हाई कोर्ट की जो क्लर्क की वैकेंसी है उसकी जो कट ऑफ लिस्ट जारी हुई है। अब आपको मैं एक जानकारी और दे देता हूँ। जो UPPCL कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है 2022 की, उसकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल है वो आपको दे देता हूँ। इसमें अनरिजर्व की जो सीट है वो 21 है, EWS की जो सीट है वो 2 है, अनरिजर्व 21 है, EWS 2 है और ST की 1 सीट है। टोटल इसमें 24 सीटें हैं और इन 24 में 21 सामान्य हैं, 2 EWS है, EWS का पूरा ख्याल रखा गया है और 1 ST को दिया गया है शेड्यूल ट्राइब को, OBC और SC 0 सीट। तो आप खोज जारी रखिए, मैं आपको बूस्ट करता रहूँगा, आपको एनर्जी मिलती रहे। अगली एक छोटी सी सूचना और मैं दे देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा PhD एंट्रेंस टेस्ट 2021-22 की कट ऑफ लिस्ट है, जो प्रे PhD काउंसलिंग की लिस्ट है। इसमें मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि टोटल 69 सेलेक्ट किए गए हैं। जर्नल का कट ऑफ, सामान्य का कट ऑफ, सवर्णों का कट ऑफ 76 है भाई, OBC का कट ऑफ 114 है और SC ST का 90 है। आप सोचिए SC ST और OBC दोनों का कट ऑफ जर्नल से ज्यादा है। जर्नल का 76 है, OBC का 114 है और SC ST का 90 है। तो ये छोटी छोटी 2-3 जानकारियां थी जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करेंगी, आपको ऊर्जा देंगी, ताकि आप शिवलिंग खोजने का काम तेजी से कर सकें, ताकि आप मंदिर की लड़ाई, मस्जिद की लड़ाई मजबूती से लड़ सकें और बच्चों के भविष्य को, जो आने वाली पीढ़ियां आपकी हैं, उनके भविष्य को बर्बाद करके उनको गुलाम मनवादियों का बना सकें। इसके लिए आपको मेरी शुभकामनाएं। लगे रहिए इसी तरीके से और बर्बाद करते रहिए अपने बच्चों के भविष्य को, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को, अपने पुरखों, अपने पूर्वजों, महापुरुषों के संघर्ष और उनकी विरासत को बर्बाद करते रहिए, लुटाते रहिए अपने हक और अधिकारों को। और अगर शर्म आ जाए तो कल मध्य प्रदेश से अगर आप हैं तो 21 मई को मध्य प्रदेश बंद है, उसमें शामिल हो लीजिए और जो भी आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है उसका साथ दीजिए, साथ खड़े होइए, उसको प्रोत्साहित करिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट करिए, 10, 20, 50, 100 रुपये का आर्थिक सहयोग दीजिए, आंदोलन में शामिल होइए। और अगर ये कुछ भी ना कर पाओ तो चुल्लू भर पानी में नाक डुबोना और मर जाना। जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार।